हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन चार्ज से है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब किसी चार्ज के द्वारा अपने चारों तरफ क्रिएट की गई फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लीजिए इस बोर्ड को पूरा हम फील्ड मान लें तो इस पूरी बोर्ड के स्पेस में एक फील्ड क्रिएट हो जा रही है और हम इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। इसकी टेस्टिंग क्या होगी? इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं और जब आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 पुट करेंगे तो क्या होगा? अगर इस चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट करे, अब वो फोर्स कैसा होगा? या तो ये दूर जाए या इसके पास में आए, कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये चार्ज हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। यस, यानी इस ऑब्जेक्ट की वजह से चारों तरफ की फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स मैथमेटिकल पार्ट? तो कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाय Q0, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यस, कोई डाउट नहीं? तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इसके लिए कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा। ठीक है, राइट? अब हम अगर इसका यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। और इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा वोल्ट के फॉर्म में, तो यहां हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर -1, यानी वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गया? तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जानकारी है। लेकिन अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, किसकी वजह से? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको मालूम है कि फील्ड चार्ज ही क्रिएट करेगा, अपने आप से फील्ड क्रिएट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज की वजह से होगी। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक चार्ज है
Q, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस चार्ज की वजह से यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मुझे ये पता करना है। यानी ये एक पॉइंट चार्ज है Q, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मुझे ये पता करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब करें क्या हम लोग, इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि एक टेस्ट चार्ज, क्या टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये टेस्ट, ये जिस चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करना है हमें, वो हमारा सोर्स चार्ज है, लेकिन जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पर हम एज्यूम करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि दो चार्जेस अगर पास में रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स एक्ट करता है, और ये फोर्स कौन सा होता है, कूलम्स फोर्स। और इस फोर्स की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम यहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, राइट साइड Q R, ये कुछ भी वेक्टर नहीं है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर R मेंशन कर देंगे। लेकिन मैं यहां पर केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए इस यूनिट वेक्टर R को यहां पर नहीं लिखता हूं। तो मैग्नीट्यूड F, जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा, इसका मतलब इस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है, ये। यस, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यस, इस F की वैल्यू ये हम पुट कर दें तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, E क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। Students, this is the expression for the electric field due to this point charge at point P. Important point. Important क्या है कि यहां पे जो चार्ज आपने एज्यूम किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही है, कुछ भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है। सेकेंड थिंग दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब इस चार्ज से हम एक पॉइंट यहां ले लें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां पे क्या होगी, यहां पे क्या होगी। हम पॉइंट्स की डिस्टेंस चेंज करते जाएं, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिया गया है कि E is proportional to 1/R square. Yes, E is proportional to 1/R square. ठीक है स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज यहां पर Q ले लिया, ठीक है, अब डिस्टेंस के तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई उसके स्क्वायर के, लेकिन क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। देखिए मैंने एक R डिस्टेंस का पॉइंट ये ले लिया, सेम डिस्टेंस का पॉइंट ये ले लिया,
सेम डिस्टेंस का पॉइंट ये ले लिया, सेम डिस्टेंस का पॉइंट ले लिया, यानी ये सारी डिस्टेंस हमारी आर है। तो इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? दैट विल बी सेम, यानी दिस विल बी अ स्फीयर, एक स्फीयर फॉर्म होगा, और यानी हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। यानी अगर हम इस पॉइंट चार्ज को एक सेंटर पॉइंट मान लें, ये स्फीयर का सेंटर मान लें, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे यहां पे कहिए, चाहे यहां पे कहिए, चाहे यहां पे किसी भी जगह कहिए, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, और पॉइंट का डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। यस